नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्री के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आज देखने वाले हैं 11 फरवरी 2019 को एसएससी जीडी का जो थर्ड शिफ्ट के अंदर पेपर का आयोजन कराया गया था। मैं उस पूरे पेपर का वीडियो सॉल्यूशन लेकर आया हूं। अगर आप आगामी एसएससी जीडी 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एसएससी जीडी के पैटर्न की बात करें तो 100 नंबर के टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 4 भागों के अंदर डिवाइड होते हैं। 25 क्वेश्चन है, पहला भाग रीजनिंग का होता है और 25 ही दूसरा भाग जीके का होता है और 25 आपके मैथ के हो जाएंगे और 25 है वो हिंदी या अंग्रेजी। टोटल है वो 100 नंबर का होता है। तो अपन आज बात करेंगे 11 फरवरी 2019 को जो थर्ड शिफ्ट के अंदर एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उस पूरे पेपर का सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है कि उच्च व्यन आर्य का चयन करें जो दिए गए वर्गों को बेहतर ढंग से दर्शाता है। आपको दे रखा है एक धातु चांदी और चौना दे रखा है। आप देखिए यहाँ पर चौना है और यहाँ पर कौन है, चांदी। चौना और चांदी दोनों धातुएं होती है, इसलिए ये धातु के अंदर आ जाएंगे। तो इस प्रकार की आकृति है वो किसके अंदर है, पहले ऑप्शन के अंदर हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा दूसरा कि विकल्पों में उस आकृति की पहचान करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। इस प्रकार की आपको एक आकृति दे रखी है और ये आकृति है वो किस ऑप्शन के अंतर्गत है, तो आप गौर करेंगे दूसरे ऑप्शन के अंतर्गत है ये आकृति आपको मिल रही है, इसलिए बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं कि 6 मित्र दे रखे हैं PQRHTU एक गोलाकार मेज पर बैठे हैं। तो पहले अपन एक गोलाकार मेज बनाते हैं। ये एक हो गई गोलाकार मेज, 1 2 3 4 5 और 6 मित्र हैं। कितने मित्र हैं, 6। अब ये कह रहा है कि एस टी के बाईं और तीसरा है। यहाँ पर मान लिया टी है, अब टी के बाईं साइड इस साइड बढ़ेंगे, तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पर कौन है, एस है। अब ये कह रहा है जो आर है वो टी और यू के बीच में नहीं होना चाहिए, आर है वो टी और यू के बीच में नहीं होना चाहिए। फिर ये कहता है कि एस आर के जो एच है वो आर के ठीक बगल में नहीं होना चाहिए, आर यहाँ पर भी नहीं होगा और आर यहाँ पर भी नहीं होगा। अब अगर मान लिया आर यहाँ पर आ जाए और टी यहाँ पर यू यहाँ पर आ जाए तो ये आर बीच में आ जाएगा, इसलिए आर है वो टी और यू के बीच में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यू और आर को क्या रखते हैं, ऑपोजिट रख दे ताकि सामने न आए, बीच में न आए। यू आर आ गया। अब ये कह रहा है कि यू क्यू जो है वो टी के दाएं से दूसरा है, टी के दाएं से इस साइड बढ़ेंगे, पहला दूसरा, यहाँ पर कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब शेष कौन बचा, पी बचा, तो पी है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि यू और क्यू के बीच में कौन बैठा है, तो आप देखिए यू कहाँ पर है, यू ये रहा, क्यू ये रहा, इसके बीच में कौन बैठा है, एच बैठा है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी कूट भाषा के अंदर टेरेस को छतर लिखा जाता है तो इसी कूट भाषा में बालकनी को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर दे रखा है आपको TERRACE। आप गौर करेंगे टी का 20 नंबर होता है, ई का 5 होता है और प्लस आर का कितना होता है, 18 और प्लस ए का 1, सी का 3 और ई का 5 हो जाएगा। और जब आप इसका योग करेंगे तो टोटल योग कितना आता है, 70 आता है। तो इसी प्रकार से बालकनी का करना है तो बालकनी के लिए बी के लिए कितना होगा, 2 होगा, फिर ए के लिए कितना होगा, 1, एल के लिए कितना होगा, जे के एल 12 और सी के लिए कितना हो जाएगा, 3, प्लस ओ के लिए 15 और प्लस एन के लिए 14 और वाई के लिए कितना हो जाएगा, 25। तो आप इसको जोड़ेंगे, 2 1 3 3 12 3 15 3 18 और 18 15 33 और 14 46 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा, जो कि बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है असंगत का चयन कीजिए। तो आपको पता है कि अंग्रेजी के अंदर जो स्वर होते हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब जो पहला है आई ओ यू ये भी स्वर है, दूसरे ऑप्शन के अंदर भी सारे स्वर है, तीसरे ऑप्शन के अंदर भी सारे स्वर हैं, लेकिन चौथे ऑप्शन के अंदर है वो व्यंजन है, इसलिए चौथा ऑप्शन है वो असंगत हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और अगला 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित शब्द की दर्पण छवि को पहचाने कि जब दर्पण दाईं ओर रखा गया हो। यहाँ पर इसको दर्पण में रखने पर ये किस प्रकार से दिखाई देगा। तो यहाँ से देखिए दर्पण के अंदर जैसे मान लिया ई है,
इस ई को दर्पण में देखेंगे तो ये किस प्रकार से हो जाएगा, इसका ऐसा उल्टा हो जाता है। तो इसका भी इस प्रकार से उल्टा करना है। सबसे पहले ए आएगा, ए का उल्टा इस प्रकार से हो जाएगा। फिर आपके लिए कौन आएगा, आई आएगा, आई इस प्रकार हो जाएगा। फिर एन आएगा, एन इस प्रकार से हो जाएगा। फिर एम आएगा और एम के बाद में ओ आएगा, ओ के बाद में कौन आएगा, एच आएगा और एच के बाद में कौन आएगा, एन, और एन के बाद में आई। ये इस प्रकार की आकृति किस ऑप्शन के अंदर मेल खा रही हैं, तीसरे ऑप्शन के अंदर है, इसलिए सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है 7 नंबर के, यदि किसी कूट भाषा में पॉलिटिकल को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा के अंदर सोशल को क्या लिखा जाएगा। तो आप गौर करेंगे यहाँ पर POLITICAL, ठीक है। पॉलिटिकल को क्या लिखा जाता है, ये कह रहा है QNMHUHDZM। यहाँ पर देखिए P से Q मतलब क्या हो रहा है, PQ प्लस 1, फिर O से N मतलब -1, L से M प्लस 1 मतलब एक बार +1 एक बार -1 +1 -1, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। तो इसी प्रकार से ये कह रहा है सोशल को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर SOCIAL, S के लिए एक बार प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, T आ जाएगा। फिर O के लिए एक बार माइनस करेंगे तो N आ जाएगा। C के लिए एक बार प्लस करेंगे तो D आ जाएगा। I के लिए माइनस करेंगे तो H, A के लिए प्लस B और फिर L के लिए K, एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो ये ऑप्शन किसके अंतर्गत है, सी के अंदर है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि संख्या ट्राइड को पूरा करना है, किसको करना है, संख्या दे रखी है और इस संख्या को अपन को पूर्ति करनी है कि यहाँ पर है वो रिक्त स्थान पर क्या आएगा। आप देखिए कि यहाँ पर 12 दे रखा है, यहाँ पर 28 दे रखा है, ठीक है। यहाँ 12 प्लस 28 को मैं जोड़ूँ और 12 और 28 कितने होते हैं, 40 होते हैं। और इस 40 के अंदर 2 का भाग देने पर कितने आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं। आप 31 और 11 को जोड़िए, 31 और 11 कितने होते हैं, 42 होते हैं। और 42 में 2 का भाग देने पर कितने आ रहे हैं, 21 आ रहे हैं। तो यहाँ पर 21 के दुगने 42, यहाँ पर 19 है, 19 के दुगने कितने हुए, 38। अब मैं 21 के साथ कितना जोड़ूँ ताकि 38 आ जाए, ये भी सही है ना, 38 आ जाए। कितना होगा, 8 और 9 कितने, 17, 17 अगर मैं जोड़ूँ 21 और 17 कितने हो जाएंगे, 38, 38 के अंदर 2 का भाग देंगे तो भी फिर कितना आएगा, 19 आएगा। इसलिए 17 ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपके 17 आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा 9 नंबर कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद है वो पहले पद से संबंधित है। दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर 144 अनुपात 12 और समानुपात दे रखा है 577 और यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो 12 का संबंध 144 से कैसे है, ये 12 का स्क्वायर है। तो इसी प्रकार 577 का संबंध किससे हो जाएगा, 24 से हो जाएगा, क्योंकि 577 24 का स्क्वायर है, इसलिए ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगली दी गई संख्या में अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो दी गई श्रृंखला के अंदर अगली संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ से आप गौर करेंगे तो 101 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में 101 के बाद में कितना है, 123। 101 और 123 के अंदर कितना प्लस हो रहा है, प्लस के 22 हो रहे हैं। फिर 123 से 147 आ रहा है तो प्लस के कितने हो रहे हैं, 24। फिर 147 से 173 प्लस के 26 हो रहे हैं। तो 173 से आगे जाएंगे तो प्लस कितने करेंगे, 28। जब आप 173 के साथ 28 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 201। इसलिए बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ABCDF 6 मित्र है, एक लंबी बेंच पर बैठे हैं, ठीक है। ये मान लिया एक लंबी बेंच है, 6 मित्र बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये कह रहा है जबकि ए और बी, ई और एफ 20 में है, ई और एफ 20 के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है जबकि ए और बी दोनों अंतिम छोरों पर बैठे हैं, ए और बी है वो दोनों क्या है, अंतिम छोर पर बैठे हैं। यहाँ मान लिया ए है तो यहाँ पर कौन है, बी। फिर ये कह रहा है सी है वो ए के ठीक बगल में बाएं तरफ बैठा है, ठीक। ए के ठीक बगल में बाएं तरफ कौन बैठा है, सी है, तो सी यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद में इसने ये पहले कह रखा है ई और एफ कौन है, 20 में है, तो ई यहाँ पर हो जाएगा, एफ यहाँ पर हो जाएगा। शेष कौन बचा,
भाई ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, शेष डी रहा, तो डी यहाँ पर हो जाएगा। ये कह रहा है कि बी के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो बी के ठीक दाएं कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है असंगत का चयन करना है। असंगत समझना, महसूस करना, पता लगाना, अवलोकन करना, लेकिन ये एक अज्ञान है वो अलग हो जाएगा। और दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। अगली संख्या ज्ञात करनी है 2, 10 और 84 दे रखी है। उसमें आप क्या करेंगे कि 2, 10 और 84 दे रखा है ना, 84। अब यहाँ से 2 कैसे आया, 2 आप देखेंगे कि 1 का स्कोर किया और प्लस 1 किया, कितना होता है 1 का स्कोर, 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पर 2 का स्कोर किया, नहीं यहाँ पर स्कोर हो रहा है 2 का क्यूब किया 8 होता है, प्लस 2 किया कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि 3 की पावर 4 करता हूँ, प्लस 3 करता हूँ, कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 कितना होता है 81, और प्लस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। फिर मुझे 4 की पावर कितनी करनी पड़ेगी, 3 की पावर 4 होगी तो 4 की पावर 5 और प्लस कितना करना 4 करना है। 4 की पावर 5 का मान 1024 होता है और प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1028 हो जाएगा। इसलिए ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि 4 संख्या दी गई हैं जिनमें से 3 संख्या किसी न किसी रूप में समान है, जबकि एक संख्या भिन्न है, असंगत को पहचानना है। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे 72, 96, 48 ये तीनों 12 के गुणनखंड है, ठीक है 12 के गुणनखंड है, जबकि 68 है वो 12 का नहीं है, इसलिए यह अलग हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए युग्म का सदस्य है। हृदय का संबंध जो कार्डियोलॉजी से है, इसी प्रकार वायरस का संबंध है ये वायरोलॉजी से हो जाएगा। और कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, इस श्रृंखला को आकृति को पूरी कौन करता है। पहली आकृति दे रखी है, इस प्रकार से लाइन बट रही है, ठीक है। दूसरी के अंदर क्या हो रहा है, ये लाइनें वापस नीचे आ रही हैं, और तीसरी के अंदर लाइनें वापस ऐसे जा रही है। तो चौथे के अंदर क्या होगा, चौथे के अंदर लाइनें हैं वापस इस प्रकार से नीचे आ जाएगी। ये आकृति किस ऑप्शन के अंतर्गत दिखाई दे रही है, तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर 4 के अंदर ये आकृति दिखाई दे रही है, इसलिए डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि पैटर्न का एक साथ वर्गाकार पारदर्शी कागज पत्रक दिया गया है, और पारदर्शी कागज पत्रक को बिंदुकित रेखा पर मोड़ जाने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ से आप देखिए इस प्रकार का एक कागज दे रखा है, ठीक है, और इस कागज के क्या किया जाता है, कागज को मोड़ा जाता है यहाँ से। अब यहाँ से कागज को मोड़ा जाएगा तो ये जो रेखाएं हैं वो किस प्रकार से प्रदर्शित होगी, तो ये रेखाएं हैं इस प्रकार से बन जाएगी, यहाँ से ये रेखा इस प्रकार से बन जाएगी और ये इस प्रकार से दोगुनी। ये आकृति किस ऑप्शन के अंतर्गत दिखाई देती हैं, तो आप देखेंगे तो बी ऑप्शन के अंतर्गत है, इसलिए बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, समीकरण दे रखा है कि प्लस का अर्थ भाग ऐसा दे रखा है, यहाँ पर 49, ठीक है। फिर गुणा, और गुणा का अर्थ क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे भाग का जोड़ है, जोड़ का अर्थ घटाव है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है भाग है, तो भाग 7, और माइनस का अर्थ क्या है गुणा है, तो गुणा 3, और यहाँ पर भाग का अर्थ जोड़ है तो प्लस 9, और प्लस का अर्थ क्या पर है, प्लस का अर्थ घटाव है तो माइनस का 4 कर देंगे। 49 के अंदर 7 का भाग 7 बार और इंटू 3 करेंगे 21, 21 में से 21 और 9 में से 4 गए 5, और 21 और 5 कितने होते हैं, 21 और 5 26 हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है, 5 आदमी हैं, पी क्यू आर एस टी, अखबार पढ़ रहे हैं, पांचों आदमी क्या कर रहे हैं अखबार पढ़ रहे हैं, और ये कह रहा है कि अखबार पढ़ने वाला इसे टी को देता है, अंत में पढ़ने वाला इसे आर से लिया था, क्यू से पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं है, पी और आर के बीच में पढ़ने वाले 2 थे, तो अखबार को पढ़ने वाला तीसरा आदमी कौन था, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन भी पूरा दिखे। यहाँ से देखिए कितने आदमी हैं, 5 आदमी हैं, यहाँ पर पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा, चौथा और 5 आदमी हैं, ठीक है। ये कह रहा अखबार को पढ़ने वाला इसे टी को देता, मान लिया यहाँ पर कोई अखबार पढ़ रहा था, ये टी को देता है। अंत में पढ़ने वाला इसे आर से लिया था, मतलब ये आर से लेता है अंत में पढ़ने वाला, और क्यू इसे पढ़ने वाला पहला या अंतिम नहीं, क्यू यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है, तो क्यू 20 वाला हो जाएगा। और पी और आर के बीच 2 पढ़ने वाले थे, यानी यहाँ पर अगर आर है
तो यहाँ पर पी और आर के बीच में 2 पढ़ने वाले हो गए। अब पी से कौन बचा, पी आ गया, क्यू आ गया, एच बचा, यहाँ पर एच हो जाएगा। अब ये कह रहा अखबार पढ़ने वाला तीसरा कौन सा है, तो पहला पी, दूसरा टी, तीसरा कौन है, क्यू है, इसलिए बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद है वो पहले पद से संबंधित है। तो आप यहाँ से देखेंगे क्या दे रखा है, पी यू आर एच ई, ठीक है, इसको कैसे लिखा जाता है, यू पी आर ई एस। तो आप यहाँ देखिए ये वज्र गुणा के रूप में, ये डायरेक्ट बीच वाला एच से आ रहा है और ये वज्र गुणा के रूप में आ रहा है। तो ये कह रहा है कि आर ए जेड ओ आर को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा कि ए आर जेड एज इट इज, फिर आर और फिर कौन है ओ, ये किस ऑप्शन के अंतर्गत है, तो चौथे के अंदर है वो चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है कि नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन दे रखा है कि सभी महिलाएं लड़कियां हैं, यहाँ पर सभी जो महिलाएं हैं वो क्या हैं, लड़कियां हैं। ये जो है महिलाएं हैं और ये लड़कियां हैं, सभी महिलाएं लड़कियां हैं। कुछ लड़कियां चित्रकार हैं, तो कुछ लड़कियां कौन है, चित्रकार हैं। ये कह रहा है सब, निष्कर्ष दे रखा है सभी लड़कियां महिलाएं हैं, तो सभी लड़कियां महिलाएं थोड़ी हैं, सभी महिलाएं लड़कियां हैं, तो ये लड़कियां अलग बार भी हैं, इसलिए पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। कुछ महिलाएं चित्रकार हैं, कुछ महिलाएं चित्रकार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। कथन के अंदर जब भी परफेक्ट नहीं आए तब आपको उस कथन से ही नहीं मानना है, तो इसलिए दूसरा है वो भी गलत हो जाएगा। तो आप ये कहेंगे न तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और न ही दूसरा अनुसरण करता है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये भी कथन और निष्कर्ष का है। कुछ बिल्लियाँ बकरियाँ हैं, यहाँ पर देखिए कुछ बिल्लियाँ जो है वो क्या हैं, बकरियाँ हैं। यहाँ पर ये जो बिल्लियाँ हैं और यहाँ पर कौन है, ये बकरियाँ हैं। और सभी बकरियाँ गाय हैं, यहाँ पर सभी बकरियाँ कौन है, गाय हैं। अब आपको दे रखा है सभी गायें बकरियां हैं, सभी गायें बकरियां हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और कुछ बिल्लियां गाय हैं, कुछ बिल्लियां गाय हैं, ये बिल्कुल सही है। जो बीच में कॉमन आ रहा है वो कुछ बिल्लियां गाय हैं, इसलिए दूसरा ऑप्शन है वो अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 23 कि वो विकल्प सुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, दिए गए पैटर्न को भी पूरा करेगा। तो आपको इस प्रकार का विकल्प सुनना है। यहाँ से क्या होता है कि ये शार्प आकृति दे रखी है इस प्रकार से, और इसकी जो शुरुआत है वो ऐसे कर रहा है, इस प्रकार से कर रहा है, फिर ये बीच में सीधी लाइन ला रहा है, फिर वापस जा रहा है, फिर बीच में सीधी आ गई और यह सीधी आ गई, फिर ऐसे आएगा, फिर बीच में सीधी आ गई, फिर ऐसे आएगा। मतलब ये आकृति आपको किस ऑप्शन के अंतर्गत दिख रही है इस प्रकार की, तो वो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ये किसके अंतर्गत है, चौथे के अंदर है, तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दे रखा है 24 उन अक्षर युग्म का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के अंदर है, वो अगला अंक आएगा। तो यहाँ पर देखिए ABGHMNST इस प्रकार से दे रखा है। तो अपन A से G आए तो कितना हुआ, प्लस के 6, G से M आए तो भी कितना हुआ, प्लस के 6, मतलब प्लस के 6 जुड़ रहा है, तो S के साथ अगर 6 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा भाई, S के साथ 6 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा, Y हो जाएगा। S 19 पर है, 19 के साथ 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 पर Y है, और T 20 पर 6 जोड़ेंगे 26 पर कौन है, Z है, तो यहाँ पर YZ हो जाएगा, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो असंगत जिस प्रकार फूल गुलदस्ता होता है, अंगूर गुच्छे के रूप में, मधुमक्खियाँ झुंड के रूप में होती हैं, आदमी का संबंध कक्षा से थोड़ी होगा, कक्षा का संबंध किससे होगा, सातर से होगा। तो ये चौथा ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और अगला अपना शुरुआत करते हैं जो कि जीके के 25 क्वेश्चन है, तो उसका हो जाएगा। पहला दे रखा है कि नीली क्रांति से संबंधित हैं, तो नीली क्रांति है ये किससे संबंधित है, नीली क्रांति है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। और हरित क्रांति पूछे तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से था, और जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध दुग्ध उत्पादन से है, पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, और नीली क्रांति है वो इसका संबंध किससे हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा। और अगला दे रखा है भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, तो भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियाँ पश्चिमी क्षेत्र के अंदर स्थित
हैं। कहाँ पर हो जाएगी? भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियाँ पश्चिमी क्षेत्र के अंदर स्थित हैं। और ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ दे रखी हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ये दक्षिण भारत के अंदर है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, यहाँ पर हो जाएगी। और जो हिमाद्री दे रखी है, हिमाद्री उत्तर महान हिमालय की सरोस परोस श्रेणी हो जाएगी। और जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, ये कैमूर की पहाड़ियाँ हैं एमपी है, यूपी है और बिहार यहाँ पर हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2018 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2018 का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है अभिनेत्री के लिए ये श्रीदेवी को दिया गया है। और 2019 का प्रदान किया गया है ये कंगना रनौत को प्रदान किया गया है। और अगले क्वेश्चन की बात करें 29 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंप दिया था? दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा है उर्जित आर पटेल ने सौंप दिया था। तो वर्तमान के अंदर गवर्नर की बात करें कौन है? शक्तिकांत दास हो जाएंगे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह है, ये गवर्नर कब रहे थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह है 1982 से 85 के अंदर भारत के 15वें गवर्नर थे। और अगला हो जाएगा भारत की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त है वो रमा देवी थी। कौन थी? रमा देवी है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। और निर्मला सीतारमण की बात करें तो निर्मला सीतारमण है भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हो जाएगी। और प्रतिभा देवी की बात करें, प्रतिभा देवी राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी हैं प्रतिभा देवी। और मीरा कुमार की बात करें, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगी। महिला के अंदर प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो उसको रोकने के लिए वीटो का प्रयोग किया जाता है। क्या कहा जाता है? वीटो कहा जाता है। और अगला हो जाएगा कि 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? 2020 के हाल ही के अंदर संपन्न हुए हैं, तो ये टोक्यो जापान के अंदर आयोजित किए गए थे। और 2024 की बात करें तो 2024 के अंदर है वो पेरिस के अंदर आयोजित किए जाएंगे। 2016 रियो डी जेनेरिया के अंदर 2016 के अंदर आयोजित किए गए थे। और बीजिंग के अंदर है ये 2008 के अंदर आयोजित किए गए थे। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। और इसे कौन सा अधिनियम या फिर एक्ट किया गया? ये भारत सरकार अधिनियम कहा गया। कौन सा अधिनियम हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम हो जाएगा। फोर्ट विलियम एक्ट की बात करें तो फोर्ट विलियम एक्ट है ये 1773 के अंतर्गत है। और भारत न्यास अधिनियम है, भारत न्यास 1882 हो जाएगा। और काजिस अधिनियम कब आता है? ये कुछ आप अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। काजिस अधिनियम, भारत न्यास अधिनियम 1882, भारत सरकार अधिनियम 1858 भी है और 1935 भी है। फोर्ट विलियम एक्ट 1773 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका द्वारा विभाजित किया गया है, तो भारत और श्रीलंका के द्वारा है ये पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा। और बेरिंग जल डमरू मध्य है ये रूस और अलास्का के बीच में, किसके बीच में है? रूस और अलास्का के बीच में हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य। और जिब्राल्टर जल डमरू मध्य है पूर्व में भूमध्य सागर को, पश्चिम में अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। और हार्मुज जल डमरू मध्य है, हार्मुज जल डमरू मध्य है ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करता है। अगला हो जाएगा कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार है यह कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद के अंदर हो जाएगी। कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर है। और 36 है खरीफ की फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो खरीफ की फसलों को वर्षा मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। और अगला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग के लिए नहीं किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है वो आसार परीक्षित करने के लिए नहीं किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं की चिकनाई हटाने, अखबार बनाने, साबुन बनाने के अंदर किया जाता है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? तो ये था परवेज मुशर्रफ हो जाएगा, परवेज मुशर्रफ हो जाएंगे। और अगला है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो मांजुली नदी द्वीप है ये किस नदी पर हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है मांजुली द्वीप? तो मांजुली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्र नदी पर हो जाएगा। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना है ये पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना है ये 4 फरवरी 1916 को
होती है। कब होती है? 4 फरवरी 1916 को। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो परिसंचरण प्रणाली के साथ धमनियां हैं, सिरा हैं, कोशिका हैं, ये विल्ली नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और अगला है कि यथा फरवरी 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? 2019 को बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष है वो कौन हो जाएंगे? सीके खन्ना हो जाएंगे। और अगला दे रखा है कि एजी एक महंगी नरम सफेद चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर के रूप में जाना जाता है। तो एजी ये कौन है? चांदी, जिसको किस रूप में जाना जाता है? चांदी के रूप में जाना जाता है। कथकली की जड़ें किस राज्य के अंतर्गत हैं? तो कथकली की बात करें, कथकली की जड़ें हैं वो किस राज्य के अंतर्गत हैं? कथकली की जड़ें केरल के अंतर्गत हो जाएगी। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का यक्षगान नृत्य है, ये नागमंडला नृत्य है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के धमाल नृत्य वीरनाट्यम नृत्य हो जाएगा। और तमिलनाडु कावड़ी अट्टम है, कुर्वंजी है, डमी हॉर्स, ये किसके नृत्य हैं? तमिलनाडु को हो जाएगा। और अगला दे रखा है कि 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने लॉर्ड इरविन के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक के अंदर भाग लिया था। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका हैं? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका कौन हो जाएगी? सुब्बा मुदगल हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन हैं? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन हो जाएंगे। और अगला है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे कान की हड्डी है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी जिसका नाम है स्टेपीज। कौन सी हो जाएगी? स्टेपीज है कान की सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? टिस्को है वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। दुर्गापुर स्टील संयंत्र है, ये 1959 के अंदर स्थापित हुआ था पश्चिम बंगाल यूके की सहायता से। और भिलाई इस्पात संयंत्र है, ये 1955 के अंदर स्थापित होता है छत्तीसगढ़ के अंदर। भारत का पहला इस्पात उत्पाद संयंत्र हो जाएगा भिलाई इस्पात संयंत्र। और राउरकेला स्टील संयंत्र है, इसकी स्थापना 1954 के अंदर होती है। कहाँ पर? ओडिशा के अंदर हो जाएगी। और जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि डैश 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक 3 विकेट ली थी और इस प्रकार की ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज हैं। तो ये कौन हो जाएंगे? इरफान पठान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इरफान पठान। पहला क्वेश्चन हो जाएगा अगला हिंदी का कि दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। द्विधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है क्योंकि द्विधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है। तो आपको सबसे पहले गलती कौन सी लगती है? यहाँ पर की आना से बल्कि आया क्या है? को आया है। तो द्विधा आत्मविश्वास की सबसे बड़ी शत्रु है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है कि जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। डर के मारे मेरे तो प्राण निकल गए। क्या हो गया? मेरे तो प्राण निकल गए। और अगला है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करिए। मीनाक्षी को अपने किए की सज़ा मिलेगी। मीनाक्षी को अपने किए की सज़ा मिलेगी। क्या हो जाएगा? सज़ा हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। अपनी हत्या करने वाला क्या कहलाता है? आत्मघाती कहलाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। और दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो देखने में प्रिय लगे वो क्या होता है? प्रियदर्शी होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रियदर्शी, सी ऑप्शन। और अगला दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। अमृत दे रखा है तो अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पीयूष हो जाएगा। शुद्धा होता है, सोम होता है, अमीय होता है, ये अमृत के होते हैं। इसी प्रकार से आप बात करें किसकी? रस की बात करें तो रस के शहद है, पुष्प रस है, मरकद है, मधु हो जाएंगे। और विष की बात करें तो विष जहर है, हलाल है, गरल है, कालकूट है, ये विष के हो जाएंगे। और अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी वाले यहाँ पर प्रतिवर्ष दे रखा है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन पहला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। और दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वक्ताओं ने श्रोताओं की मन मोह लिया। वक्ताओं ने श्रोताओं का मन मोह लिया, की नहीं है यहाँ पर, देखिए श्रोताओं की नहीं आएगा, का मन मोह लिया।
ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और अगला दे रखा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना है। मेरे दादाजी की चित्र बहुत पुराना नहीं, मेरे दादाजी का चित्र बहुत पुराना है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि मेरे दादाजी की नहीं, मेरे दादाजी का चित्र है वो बहुत पुराना है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द सुनना है। तो विलोम शब्द आदि का क्या हो जाएगा, आदि का अनादि हो जाएगा, और आरंभ का अंत हो जाएगा, और आबादी का सुनसान हो जाएगा, और बर्बादी का क्या हो जाएगा, आबाद हो जाएगा। और अगला दे रखा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है, ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। लगन के साथ अगर को परिश्रम जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। तो लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी, यहाँ पर कार्य भी संभव हो जाती है, संभव हो जाती नहीं, संभव हो जाता है, ये संभव हो जाती है, ये क्या है, त्रुटि हो जाएगी। और अगला दे रखा है सही वर्तने वाले शब्द का चयन करता है। तो गगनचुंबी किस प्रकार से लिखा जाएगा, गगनचुंबी है ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। और अगला दे रखा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। जैसे ही अध्यापक महोदय आए कक्षा है वो क्या है, शांत हो गई। जैसे ही अध्यापक महोदय आए और कक्षा शांत हो गई। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कोयल कूक रही है, कोयल क्या रही है, कूक रही है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। यहाँ पर देखो भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान है बड़ी कठोरता से, बड़ी कठोरता, ये बड़ा कठोरता ये गलत हो जाएगा, बड़ी कठोरता से जीवन जीता है, इसलिए बड़ा कठोरता जीवन जीता है यह इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। और निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना हो जाएगा। और निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आंखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। यहाँ पर प्रख्यात, प्रख्यात का क्या हो गया, प्रसिद्ध, प्रख्यात का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, प्रख्यात का जो है वो प्रसिद्ध, विख्यात होता है, मशहूर होता है, यशस्वी है, कीर्तिमान है, ये किसके हो जाएंगे, प्रख्यात के हो जाएंगे। और अगला दे रखा है दिए गए शब्द का विलोम सुनिए। तो दिए गए शब्द का आदान का विलोम क्या हो जाएगा, आदान का प्रदान हो जाएगा, और ग्रहण का अर्पण हो जाएगा, नादान का क्या हो जाएगा, सायना या फिर समझदार हो जाएगा। अगला दे रखा है दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता रिक्त स्थान को अपन को भरना है। यहाँ दे रखा है सफलता की देवी तिलक करने से पहले, सफलता की देवी तिलक करने से पहले परीक्षा लेती है। यहाँ पर क्या है, सफलता की देवी तिलक करने से पहले परीक्षा लेती है, क्या लेती है, परीक्षा लेती हैं, वह उसी माथे पर, यहाँ पर दूसरा देखिए, पहले के अंदर परीक्षा आ गया। और अगला दे रखा है कि सफलता की देवी तिलक करने से पहले परीक्षा लेती हैं, वह उसी माथे पर तिलक करती हैं जो शर्म की बूंदों से, जो शर्म की बूंदों से भीगा, शर्म की बूंदों से भीगा होता है। जो व्यक्ति शर्म से कतराते हैं और कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं वे विशेष सुविधा, यहाँ पर पूरा देखने पर ही पता चलता है, तो वे विशेष सुविधा की प्रतीक्षा करते हैं। उसके सपने कभी भी सफलता से प्रेरित नहीं हो सकते, इसलिए समय के देवता का सम्मान करने के लिए, और अगला दे रखा है आपको समय के देवता का सम्मान करने के लिए हर क्षण को अवसर बनाना, समय नियोजित करना आवश्यक होता है। और तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।